Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are continuing with the same chapter 5, that is cost of production and concept of revenue. This is our 11th lecture, and today in our 11th lecture we are going to learn about marginal cost. We have already completed, like we started from the fixed cost, variable cost, then after total cost, then after average fixed cost, average variable cost and average cost. So 6 costs we have completed, and today we are going to learn about the marginal cost, and it is a which is having a little bit different concept, but it is same and it is an interesting topic today. So let's start with our new topic for today, that is marginal cost. So what does the marginal cost means? What does the margin or marginal cost means? Margin और marginal में क्या difference है? Margin actually normally it is stands to the price, or we can say how much profit it is being told. But यहाँ पे मार्जिन मतलब कितना कॉस्ट में बनता है, नहीं तो कितना प्रॉफिट होगा, डिफरेंट टर्म्स में यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या बोल रहा है? विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वट एवर चेंजेस टेक्स प्लेस इन द टोटल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. मतलब हमारा प्रोडक्शन या तो कम हो या तो ज़्यादा बढ़े, लेकिन वो एक यूनिट का जो फ़र्क है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हियर, सी ओनली वन यूनिट, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन यूनिट. ज़्यादातर इंक्रीज होता है, सो वन यूनिट इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. सो इन शॉर्ट अगर यहाँ पे बोलना है तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज बीन प्रोड्यूस. सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वी कैन से हियर दैट इज व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट, for producing that additional extra unit, how much cost has been happening up, that becomes our marginal cost. So how we can get that particular margin? It is a marginal cost of producing one extra unit. हमको कैसे पता चलेगा वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया उसका ही ये कॉस्ट है? So for that there has been a production, there has been a formula which has been taken up. So by the difference of the n units, n number of units, that is total production, नहीं तो कितना number of production हुआ वो, n units of production cost and n minus 1 unit of production cost, we find get marginal cost. Okay, so यहाँ पे एक formula है, that is MC. MC is nothing but we can say marginal cost. So MCN, so marginal cost of unit of any particular unit equals to total cost of that unit minus total cost of that unit in the bracket n minus 1, that is number of unit minus 1. So जितना भी हमारा टोटल कॉस्ट है तो उसके में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको डिफरेंस का मिलेगा वन यूनिट. सो वी कैन गेट अ नंबर ऑफ वन यूनिट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि सपोज हमारे 100 यूनिट्स हैं, हम 100 यूनिट्स नॉर्मली प्रोड्यूस करते थे, 101 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए. सो नाउ वी हैव टोटल प्रोड्यूस हाउ मच? 101 यूनिट्स. सो दैट इज़ अवर एन. एंड देन आफ्टर टू फाइंड वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज़ हमारा एक 100 से 101 हो गया था, एक एक्स्ट्रा आया. तो व्हाट इज़ टी सी एन माइनस 1, दैट इज़ 101 माइनस 1, तो 100 हो जाएगा. वो टोटल कॉस्ट ऑफ 101 माइनस 1 तो 100 हो जाएगा. और यहाँ पे टी सी एन मतलब क्या हो जाएगा? 101. सो नाउ टू गेट प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट, हमने जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया उसका जो कॉस्ट ढूंढना है, तो 101 के टोटल कॉस्ट में से 100 का कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट. इसको और सिंपल वे में समझना है तो क्या करेंगे? जितना भी कॉस्ट हुआ, एक 100 प्रोडक्शन के लिए अब तक जितना हो रहा था वो लेंगे, और हमने आज जो प्रोड्यूस किया 101 यूनिट्स के लिए, तो 101 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट में से जो प्रीवियसली हम 100 यूनिट्स बनाते थे उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट. जो एक यूनिट का कॉस्ट मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट. सो वी आर हियर, इट इज़ नॉट एन एवरेज कॉस्ट. सी, हम टोटल प्रोडक्शन से दूसरे टोटल प्रोडक्शन को माइनस करें. यहाँ पे दूसरे मतलब प्रीवियसली बेल कि 100 यूनिट ऑफ हमारा नॉर्मली जो राउंड फिगर्स में प्रोडक्शन होते हैं तो वो इसका कितना कॉस्ट है, और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया एक तो उसका कितना कॉस्ट बनेगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो हियर MCN is nothing but marginal cost that of n number of unit outputs. TCN is total cost of n unit of outputs, and TCN minus 1, it is total cost of n minus 1 unit of, तो हमको एक यूनिट का मिलेगा. TCN minus 1 करेंगे तभी. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Here, to understand it very clearly, we have made a chart. So there is a cost table again, as we already
ऑलरेडी लर्न सो मेनी डिफरेंट कॉस्ट एंड उसमें देखा है कि एक पूरा मीनिंग और बाद में टेबल आता है. सो हियर इज अ मार्जिनल कॉस्ट टेबल. 3 columns are taken, and that is output, total cost in rupees, and marginal cost in rupees. Now the output goes from 1 to 7. Total cost is given for different unit of output with a different cost, and you find it marginal cost. तो हम पहले ये टोटल कॉस्ट देखेंगे एंड देन आफ्टर आई विल टीच यू हाउ दैट मार्जिनल कॉस्ट इज कमिंग अप. So at 1 unit of output it is 9 rupees the total cost. 2 unit of output you find that 16 is the cost. At 3 unit of output is 21 is the cost. At 4 unit of output is 28 is the cost. At 5 unit of output it is 40 the cost. 6 unit it is 54 the total cost, and 7 it is 70. We have seen earlier this table also, that is the total cost. Now what happens when you produce one more extra unit? तो हम मार्जिनल कॉस्ट ढूंढ रहे, तो मार्जिनल कॉस्ट के पहले सिर्फ एक ही कॉस्ट था, एक ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ था. सो हमने 9 रुपये में एक यूनिट बनाया. नाउ टू प्रोड्यूस वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट, 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 का कॉस्ट कितना हुआ 16. तो 16 - 9 हाउ मच 7. यस, तो 7 इज अ मार्जिनल कॉस्ट फॉर हियर. सी यहाँ पे पहले 1 यूनिट था, उसके पहले एक भी यूनिट नहीं था, तो 0 यूनिट का 0 कॉस्ट. सो 9 - 0 that is 9. So marginal cost of producing 1 unit will be the same as total cost. But when you produce one more extra unit, that is 1 + 1 2. So for 2 unit of production the cost is now 16. 16 - 9, ऊपर वाले से माइनस कर देना. 16 - 9 it is giving 7. Again 2 + 1 is 3. So here 3, at 3 units 3 you find total cost is 21. तो 21 - 16 करो तो 5. So you will get here. So we have to go with the unit, like marginal cost हमको 3 का ढूंढना है, तो 3 का जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 2 का टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, तो हमको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यू प्रोड्यूसिंग द थर्ड यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाएगा. सो अल्टीमेटली सेम वे हियर एट यूनिट आउटपुट 4, 3 + 1 4. तो यहाँ पे 3 यूनिट्स का 21 कॉस्ट था, 4 यूनिट्स का 28. तो 28 में से 21 माइनस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हो उसका कॉस्ट कितना होगा उसके बाद से. So you find that here there is an decrease, increase, different types of, you find that first it is decreasing and then after it increasing, because ये total cost है. याद रखो total cost का concept. So this is what is happening. So at unit 4 you find that marginal cost started increasing. पहले क्या था 9, then after 7, then after 5. So at unit 3 it was the minimum at unit producing 3. But when after one more extra unit is producing, the marginal cost also increased. Though the production cost is increasing, same way you find that marginal cost also is increasing here. Now unit 4 पे तो 7 आया. Now again one more 4 + 1 5. So 5 unit cost 40 rupees, whereas 4 unit cost 12 rupees. Sorry, 28 rupees. Now 40 - 28 it is 12. So for you producing one more extra unit after 4 of production, 4 प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के, तो पाँचों यूनिट कितने में बना. सो आवर 5th यूनिट वॉज बिन प्रोड्यूस विद 12 रुपीज़ पर यूनिट. समझो कि हमने सिर्फ 4 प्रोडक्शन किया है, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो कितना यूनिट कॉस्ट हुआ. उसके लिए एक यूनिट कॉस्ट करने के लिए पहले 7 रुपये लगते थे, अभी 12 रुपये लग रहे हैं एट कॉस्टिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट. Again when you are producing the 6th unit, one more 5 + 1 6. So total cost of 6 unit is 54, whereas total cost of 5 unit was 40. So 54 - 40, that is you find that 14. So again बढ़ गया. अल्टीमेटली जैसे जैसे हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक प्रोड्यूस करने का, वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट यू फाइंड दैट द मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो अगेन 6 + 1 7, सॉरी 6 + 1 7. तो 6 यूनिट का प्रोडक्शन था 54, टोटल कॉस्ट था 54, एंड 7 का टोटल कॉस्ट था 70. 70 - 54 you get it is 16. So what we ultimately find the marginal cost here, that is this table, and now we have to go with drawing this output and marginal cost. समझो, तो यहाँ पे देखना है कि 1 पे 9, 2 पे 7, 3 पे 5. So ultimately with first 3 units initially it was decreasing. After the third unit, or we can say at the third unit is minimum, and after the third unit you find that 4 5 with the increase in production your total cost was increasing, as well as you find your marginal cost is also increasing at the increasing rate. It is far more than the diminishing rate, it is at increasing rate. Yes, यहाँ पे देखो ये बहुत 2 यूनिट से कम होता है, यहाँ पे ये देखो it is 5, and after 2 unit it is increasing. So there has been a vast increase in marginal cost which we find here in this table. Now
when comes to the diagram form, so here is a diagram of marginal cost which you find. Now first thing first, that is on the x-axis that is output, on the y-axis that is here marginal cost will come. Okay, don't write average cost, it is from the textbook I have taken, but it is marginal cost which will come. Then you find here that is 2 centimeter equals to 1 unit of production and 1 centimeter equals to 2 rupees which we find. Now for plotting a graph, remember one thing, when you are plotting marginal means whichever, here if you are taking total cost you have to see whether it is how many is the maximum minimum and you have to plot according to that. Same way when you are drawing marginal cost also, any column you have to see what is the minimum value that is your 5 and what is the maximum. तो यहाँ पे 16 है तो हम 2 का गैप दे के आराम से प्लॉट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 का प्लॉट, अगर सेम वे यहाँ पे हमको करना है तो हम 5 का गैप ले लेंगे, यस। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी ड्रॉन इन अ ग्राफ। टू नॉट गेट कन्फ्यूज यू हैव टू, इट्स वेरी सिंपल, हमको यहाँ पे ही देखना है मेजरमेंट विद द ब्लॉक्स इन योर ग्राफ और इन योर नोटबुक। यू हैव टू मेजर विद, यू हैव टू टेक दिस डेटा, एनालाइज इट कि हम 2 का गैप ले सकते हैं, 5 का गैप ले सकते हैं, कौन सा गैप ले सकते हैं, यस। सो यू हैव टू गो विथ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन, द स्केल इज 2 centimeter equals to 1 unit on x-axis, and here on the y-axis you find that 1 centimeter equals to 2 rupees on the y-axis. Now when you, again there are 7 points, so A, B, C, D, F, G, H, I, so till whatever it goes you have to find out. So till G it will go. So at unit of 1 marginal cost is 9, so at production of 1 unit on the x-axis, on the y-axis it is goes here 8 and 10. Then after at producing one more extent, that is 2, the cost reduces, the marginal cost here 2 unit you find that it is 7. Again with the unit of 3 you find it is becoming 5, so यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, when again increase is been there you find 4, it is 7. So now just we have to plot it. So यहाँ पे 7, at unit of 5 it is 12, so 5 it is 12, 6 it is 14, so 6 it is 14, 7 it is 16, 7 it is 16. Now when you join all this one and you give the points name, that is A, B, C, D, E, F, G, H, G, sorry, so till G, so you find that here something like this curve is being shown to you. Now that is nothing but we can say it is our marginal cost curve. This is known as what, marginal cost curve, MC. Now what is happening, यहाँ पे कौन सा पिक्चर आपको दिख रहा है, पहले तो यहाँ पे थोड़ा यू जैसे बना है एंड इट इज़ गोइंग लाइक दिस, बट अगर इसको ये थोड़ा सीधा हो जाता तो ये नाइकी की तरह दिखेगा, यस। So it is looking like you nothing but a hockey stick. Now remember that marginal cost is an independent fixed cost. क्यों फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट करने के लिए हमको इतना कॉस्ट तो लगेगा, सो इट इज़ मार्जिनल इंडिपेंडेंट फिक्स कॉस्ट. Marginal cost as a result of change of variable cost when production decreases from n and goes to n minus 1. Hence, increase in total variable cost is equal to marginal cost with the change in production of output. यहाँ पे क्या बोल रहा है, in simple line it is nothing but it is telling that as your total cost is increasing, your marginal cost is also increasing. But whereas how do we find out marginal cost? It is a difference from n minus n-1. मतलब अगर हमको थर्ड यूनिट का लेना है तो थर्ड यूनिट का 21 टोटल कॉस्ट है, सेकेंड यूनिट का 16 है, तो बड़े में से छोटे माइनस करेंगे, दैट इज n3 है तो n-1 क्या होगा, n3-1 2. सो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स इज 21 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज 16. तो ये दोनों का डिफरेंस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो देन देयर इज एन इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. जितना भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, मतलब अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस विद द प्रोडक्शन बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द प्रोडक्शन. सो वेन एवर द वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग, टोटल कॉस्ट विल चेंज एंड टोटल कॉस्ट विल चेंज, इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द मार्जिन. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को हटा के डायरेक्टली उन लोग क्या बोला कि वेरिएबल इज डायरेक्टली रिलेटिंग विद द मार्जिनल कॉस्ट. सो जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज़ द मेन कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए जितना कॉस्ट है तो वो हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ा है. तो सेम वे हियर इट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन वो एवरेज है, वो सबका एक ले लेते हैं. यहाँ पे मार्जिनल क्यों बोल रहे हैं मार्जिनल, क्योंकि हमने 100 और 101 को कंपेयर किया.
क्लियर। सो 101 में से 100 माइनस किया तो एक यूनिट का कॉस्ट मिला, उसको बोलेंगे मार्जिनल। वेयर एवरेज वेरिएबल में क्या, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन एंड यू गेट द एवरेज। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट। ओके, सो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट कैसे, सी 9 प्लस 9, तो यहाँ पे ऊपर वाला अगर 0 रहेगा 0 यूनिट पे तो 9 देन आफ्टर 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16, देन आफ्टर 16 प्लस 5 21 प्लस 7 28। सी पहले यहाँ पहले से चालू करेंगे, अगर 0 प्रोडक्शन है तो 0 प्लस 9 फर्स्ट यूनिट, देन आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट में ऐड करते जाओ, क्या आया 9 प्लस 7 16, अगेन 16 प्लस 5 21 प्लस 7 28 प्लस 12 40 प्लस 14 54 प्लस 16 70। सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। अगर इसका हम सम करेंगे, इफ़ यू सम ऑल टुगेदर इट विल बिकम द लास्ट यूनिट जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है उसके साथ मैच करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा, एवरी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो एक यूनिट इंक्रीज का कितना कितना कॉस्ट हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग, it is always changing. So remember that particular thing. So this is what the difference which you don't find in variable cost, but here you find in marginal cost. I hope you have been clear. Now remember that here is a hockey stick which you have to remember on the diagram. Now again पहले एनालिसिस से पहले यहाँ पे एक और बार सम कर लेते। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेबल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट इज द डिफरेंस ऑफ थर्ड यूनिट एंड सेकेंड यूनिट ऑफ द टोटल कॉस्ट इज 5। यहाँ पे क्या बोले कि अगर सपोज एग्जाम्पल में हम ले कि हमको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड विद टेकिंग द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट माइनस सेकेंड यूनिट। सो हियर लेट्स टेक बाय पुटिंग द वॉल्यूम दैट इज n इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, फॉर्मूला वी गेट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू marginal cost n is here 3, so mc3 equals to tc total cost n, so total cost n is tc3 now minus tc n minus 1, तो n minus 1 की जगह पे क्या गया 3 minus 1, so you find that marginal cost of third unit equals to total cost of third unit minus total cost of third minus 1 unit, that is second unit. Ultimately the tc3 minus tc2 हो जाएगा, then after tc3 taking from the table again, so total cost of third unit is 21, total cost of second unit is 16. Now back again here, so you find 21 minus 16, it is 5 is the cost, and so fifth the third unit जो बनाया हमने उसका marginal cost कितना है 5 rupees. So this is how you have to formulate, and it is very easy to understand and write down कि हमको previously shortcut में learn करना है, तो भाई पहले वाले का means the bigger number minus the we can say the smaller, not smaller number, the previous number, preceding number, उसको माइनस करें तो आपको marginal cost मिल जाएगा. Clear? Now coming to the analysis here, in the diagram on the x-axis is output, on the y-axis is the marginal cost which has been measured in the beginning. Marginal cost decreases जो हमने देखा है 9, 7 and 5 first 3 units as total cost decreases initially. Total cost का unit भी decrease हो रहा था initially, इस वजह से वो directly affect कर रहा है. After some time there is an increase because initially with the increase in production variable cost also increase as a diminishing. क्यों? क्योंकि यहाँ पे total cost is nothing but it is a sum of variable as well as fixed cost. Fixed cost never increase or decrease, variable cost initial stage में वो diminishing rate पे increase हो रहा था and after that it was increasing at a increasing rate. तो यही same concept total cost में भी आया, यही same concept marginal cost में आया. इस वजह से last point में यहाँ पे उन लोग ने बोला है that is marginal cost is equal to the total, sorry, here it is been told it is from the variable cost, and there is in the total variable cost is equal to the total marginal cost, change वहाँ पे आएगा. So here in the analysis we find that the initially there is an increase in total variable cost and it is at a diminishing rate, and after some point it is increasing at an increasing rate. Then in the diagram marginal cost curve is like hockey stick. वापस देख लेते हैं हम, इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग हॉकी स्टिक. पहले वाले में मैंने टोटल कॉस्ट में सही थी, यस टोटल कॉस्ट में मैंने बोला था कि सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में बोला था ये टिक जैसे दिख रहा है, डोंट गो विद राइटिंग टिक इन दैट वेरिएबल कॉस्ट, हमको यहाँ पे लिखना है कहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में. इट इज़ लुकिंग लाइक अ टिक मार्क. क्लियर? सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ हॉकी स्टिक और वी कैन से इट इज़ अ टिक मार्क लाइक नाइकी सिंबल. इन till the third unit marginal cost is decreasing, thereafter marginal cost curve has negative slope.
तो हम यहाँ पे देखेंगे वापस कि पहले बाई फर्स्ट 3 यूनिट से ये नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप. देन आफ्टर इट इज़ बिकमिंग द मिनिमम एट पॉइंट सी एंड आफ्टर दैट इट इज़ इंक्रीजिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? यस, पॉजिटिव स्लोप. सो यहाँ पे again coming, it is going negative slope after the third unit. With the increasing production, marginal cost, MC is marginal cost, increases with the increasing cost curve, and therefore marginal cost curve is positive slope. So this is what you find that analysis is all talking about. ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत easy concept है. Only thing you have to go with this point again. एक बार वापस देख लेना अच्छे से, you just get it, and when you draw it properly. And if you still find any doubt, you can just call or message me. I hope everything has been clear. Next class we'll start with the next concept.